तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल में सबसे पहला जो था वो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था। उसके बाद हम लोग देखे थे सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बाद हम लोग देखे थे कैपिटलाइजेशन मेथड और लास्ट में था एन्युटी मेथड। तो आज हम लोग सबसे पहले वाले में चलेंगे जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को आज हम लोग देखना है हम लोग को। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या है, मैंने कल लास्ट क्लास में आप लोगों को थोड़ा समझाया था, थोड़ा डेफिनेशन दे देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है एक सिंपलेस्ट मेथड, सबसे इजी मेथड में हम लोग इसी को रखेंगे, सबसे इजी मेथड, बस ध्यान रख लो। ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का अगर वैल्यूएशन निकालना है और उसमें सबसे इजी मेथड को जानना है तो वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, तो गुड करते हैं कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट का एवरेज निकालना, ठीक है। जैसे कैलकुलेट कर लेते हो एवरेज प्रॉफिट, उस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद उसको हम लोग को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। लास्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में मैंने वीडियो में बताया था आप लोग को। तो गुडविल अगर आपको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपको सिंपली क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। हम लोग डिटेल से अभी देखेंगे इसको, आगे और भी देखेंगे। इसमें मैंने एक बताया था कि एक एडवांस सिस्टम भी होता है जिसमें हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल टर्म मैंने यूज किया था। लास्ट क्लास में भी मैंने इसके बारे में कुछ बताया था। देखो कोई जो फर्म होता है ना, और वो फर्म अगर मान लो वो चाहता है कि अपना फर्म को बेचे और एक अच्छा बिजनेस है, तो वो चाहता है कि मेरा बिजनेस से हमको एक्स्ट्रा मिले। तो लेट्स से कि उसका बिजनेस जो है वो 10 करोड़ का है ना। अगर बिजनेस जो है वो उसका 10 करोड़ का है, तो अगर बिजनेस 10 करोड़ का है और वो चाहता है कि उसका बिजनेस का उसको एक्स्ट्रा मिले, तो लेट से वो चाहता है 2 करोड़ मिले, 12 करोड़ मिले। तो 12 करोड़ क्यों चाहता है, 2 करोड़ एक्स्ट्रा वो क्यों चाहता है, तो ये जो 2 करोड़ वो एक्स्ट्रा चाह रहा है, ये 10 से जो 12 एक्स्ट्रा 2 करोड़ चाहता है, वो 2 करोड़ चाहता है किसके वजह से, तो वो 2 करोड़ गुडविल की वजह से वो चाहता है। तो वो 2 करोड़ गुडविल कैसे मांग रहा है, कोई तो कोई सिस्टम होगा ना वैल्यूएशन करने का। तो वैल्यूएशन करने का सिस्टम मान लो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है। लेट्स से कि जो मेथड है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। और उसके बेस पे उसने डिसाइड किया कि 2 लाख रुपए मांगेंगे। तो वो जो 2 लाख रुपए हम निकाले, 2 करोड़ रुपए जो हम गुडविल निकाले, जो 2 करोड़ हमने गुडविल निकाला, वो हमने इसी मेथड से निकाला। किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को एक फ्यूचर मेंटेनेबल टर्म को समझना है। लेकिन फ्यूचर मेंटेनेबल टर्म को समझने से पहले हम चाहते हैं कि हम एक सिंगल क्वेश्चन बनाते हुए चले, जिससे हमको समझने में बड़ा आसान हो। चलो हम एक क्वेश्चन तुम लोग के सामने रख रहे हैं। उसमें देखो लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। बोल रहा है कि देखो यह नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 3 दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया है। और बोल रहा है कि आपको लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालो। और बोल रहा है कि 3 साल के बराबर हमको गुडविल चाहिए। सर ये मतलब क्या कर रहा है, पहले ये कह रहा है कि जो 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये देखो इधर दिया फोर्थ और फिफ्थ। तो आपका जो 5 साल का जो प्रॉफिट दिया है, पहले बोल रहा है कि भाई इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने तुम लोग को आता है, कैसे याद आता है तुम लोग को मालूम है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना होगा और साथ में इन दोनों को जोड़ना होगा, मतलब इन पांचों को जोड़ना होगा। इन पांचों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट को फिर कितने साल है, 1 2 3, और यहाँ मेरा 4 5, तो 5 साल है। तो नंबर ऑफ ईयर तो मेरा 5 हो गया बच्चों। नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 20,000, देखो यहाँ दिख रहा है 20,000, यहाँ 50,000, कितना हो गया 70,000। ये लॉस है बाबू, माइनस में दे रहा है, देखो यहाँ पे ये माइनस में, ये माइनस में, तो ये माइनस होगा, प्लस नहीं हो सकता है। तो 20 और 50 कितना हो गया, 20 और 50 हो गया 70,000, 70,000 प्लस 60,000, तो 70 60 कितना हो गया, 1,30,000, 1,30,000 प्लस 40,000, 1,70,000 हो गया। 1,70,000 में हम 30,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो सब तो प्रॉफिट था, ये तो लॉस है। तो 1,70,000 में, 1,70,000 में हम क्या करेंगे, ये जो 30,000 का लॉस है उसको माइनस कर देंगे। तो 30,000 का अगर लॉस को अगर हम माइनस कर देंगे 1,70,000 में, तो कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000, है ना। 1,40,000 हमको आ गया, लेट से करते हैं, ठीक है। अब 1,40,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 28,000, हमारा आ जाएगा 28,000।
तो ये मेरा क्या निकल गया, ये जो 28,000 निकला इसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट, इसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट, है ना, इसी को हम लोग एवरेज प्रॉफिट का दर्जा देंगे। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट, हाँ बोलो 3 ईयर क्या है? वो बता रहे अभी देखते जाओ, वही बताते जाएंगे। तो पहले तो मेरा ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। सिंपली पहले मैंने क्या किया, हमने निकाल दिया लास्ट 5 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला था, हमने पहले उसको निकाल दिया। तो एवरेज प्रॉफिट निकाला तो 5 सालों को मैंने जोड़ा, उसमें एक लॉस था तो हमने माइनस कर दिया, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया 28,000। अब कहता है कि मेरा पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट 28,000, लेट्स से ये मेरा बिजनेस है और अपना बिजनेस हम तुम लोग को बेच रहे हैं और तुम लोग खरीदना चाहते हो मेरे बिजनेस को, तो हम बोले कि भाई हम अपना बिजनेस तो दे देंगे नो डाउट, लेकिन हमको कुछ गुडविल के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम बोले कि भैया जो देखो जो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा ना, जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 28,000 रुपये, अब तुम हर साल लगभग मान के चलो, तुमको बोल रहे तुम लोग खरीदना चाहते हो, तुमको बोल रहे हैं कि मान के चलो कि तुम लोग हर साल 28,000 रुपये कमाओगे। बोला ठीक है सर, बोला कि नॉर्मली बिजनेस में लोग कमा नहीं इतना पाते हैं, लेकिन तुम लोग कमाओगे बाबू। अब बोले ठीक है, तुम लोग खुश हो गए कि चलो एक्स्ट्रा तो कुछ कमाने मिलेगा, अच्छा बिजनेस खरीदेंगे तो बोले खरीदने के लिए तो देंगे, हम बेच देंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा में। तो हम बोले कि भैया आने वाला जो नेक्स्ट 3 ईयर है, आने वाला जो नेक्स्ट 3 ईयर है उतना के बराबर हमको गुडविल का पैसा दो, एक्स्ट्रा पैसा दो, क्योंकि नॉर्मली इस बिजनेस में लोग 15-18 कमाते हैं, बोल नहीं रहा, अब एक सिंपल लैंग्वेज समझो कि नॉर्मली बिजनेस में लोग 15,000 रुपए कमाते हैं और मैं आपको बेच रहा हूँ, आप 28,000 रुपए आने वाले 3 में कमाओगे, लेकिन हम अपना चलता हुआ बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मैं 28,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाला बिजनेस दे रहा हूँ, इसी कारण से आप हमको 28,000 का प्रॉफिट जो हर साल होता है उसका 3 साल के बराबर प्रॉफिट आप हमको दे दो अभी गुडविल के रूप में। तो लेट से कि अगर बिजनेस जो है 2 लाख का, लेट से कर लो बिजनेस 2 लाख का, तो 2 लाख रुपए तो आपसे मांग रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं कि आपसे गुडविल के रूप में क्या मांगेंगे, 28,000 का प्रॉफिट जो होता है हर साल, लेकिन के साल का प्रॉफिट मांग रहे हैं, 3 साल के बराबर मांग रहे हैं। तो गुडविल का क्या होता है, देखो मैंने यहाँ बताया आपको कि गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट को आप क्या करो, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। के साल का मांग रहा है, तो हमने आपसे के साल का मांगा, हमने आपसे 3 साल का मांगा, ध्यान रखना, मैंने आपसे 3 साल का। तो कैसे बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है भाई कि भाई 3 साल के बराबर हमको गुडविल चाहिए, 3 ईयर परचेज बोल रहा है, मतलब 3 साल के बराबर हमको गुडविल दो। तो हम क्या करेंगे कि जो एवरेज प्रॉफिट आया है, जो एवरेज प्रॉफिट आया उससे हमको गुडविल निकालना। तो अगर गुडविल निकालना है, जी फॉर गुडविल, ठीक है, जी फॉर गुडविल, तो अगर गुडविल निकालना है तो हमको एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट पहले हम लोग ले लेते हैं, और एवरेज प्रॉफिट लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। देखो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो लिखा है ना, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सिंपली वही करना, गुडविल बराबर, अगर एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है हमारा यहाँ पे 3 ईयर है, देखो कितना है 3 ईयर है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा, एवरेज प्रॉफिट है मेरा 28,000 है ना। तो 28,000 को हमको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3 से। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आपका आंसर, हो गया गुडविल आपका हो गया 84,000। अगर आपके पास बुक है, आपने बुक खरीद लिया है, तो उसमें जाके देखोगे पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन यही वाला है जो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन में जब आप बनाओगे तो देखना यही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना था, एवरेज प्रॉफिट निकालना, एवरेज निकालना हम लोग जानते हैं भाई, मीन निकाले हो कि नहीं निकाले, मीन में क्या करते हैं, हर जितना साल का दिया रहता है उतना को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद क्या करते हैं 5 साल से डिवाइड कर देते, नंबर ऑफ ईयर 5 है तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे, तो 5 से डिवाइड कर दिए यहाँ पे पहले सबको जोड़ के, तो मेरा निकल गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद हम गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, के साल के बराबर का प्रॉफिट हम मांग रहे हैं आपसे, तो हम बोले कि भाई जितना हमको एवरेज प्रॉफिट होता था उसका 3 साल के बराबर हमको दे दो, क्योंकि हम पूरा जिंदगी भर के लिए आपको बिजनेस छोड़े, पूरा जिंदगी भर के लिए बिजनेस आपको हम छोड़ रहे हैं, तो भैया कुछ तो दो हमको। हम बोले कि भाई जिंदगी भर का प्रॉफिट नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ 3 साल का मांग रहे हैं, हमको 3 साल का दे दो। तो 3 साल का आपसे ले लिए, तो 3 साल का मांग रहे हैं तो कितना मांग रहे हैं 84,000। तो लेट्स से कि बिजनेस की वैल्यू 2 लाख थी, तो आपसे 2 लाख तो मांगेंगे, लेकिन गुडविल के लिए एक्स्ट्रा कितना मांगेंगे 84,000 मांगेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम बोर्ड में समझाएंगे, इसको आपको हम बोर्ड में समझाएंगे, आप टेंशन मत लो, अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है।
क्वेश्चन तो आप लोग को हम दे देंगे, ऐसे ये क्वेश्चन पूरा बनाया हुआ है, देखो कितने सालों का क्वेश्चन बना के हम ऐसा भी क्वेश्चन कुछ बना के रखे हम, ऐसे आपके बुक का सारा क्वेश्चन प्रिंट आउट करके रखे। हम कोशिश करेंगे कि आज 4 क्वेश्चन बता सके, 4 नहीं बताएंगे तो कम से कम 3 तो जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम कोशिश करेंगे कि आज आप लोग को 3 क्वेश्चन बता दें। तो आप लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो हम 3 क्वेश्चन आप लोग क्लियर करेंगे कि बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ले लिए सबको स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर हाँ बोलो। तो वो जो 3 ईयर परचेस है तो वो एडवांस में ले रहा है प्रॉफिट 84,000। एडवांस मतलब गुडविल के रूप में मांग रहा है, अच्छा खासा चलता बिजनेस आपको बेच रहे हैं, तो वो अच्छा एडवांस लड़का। में ले रहा है 3 ईयर हाँ का। अच्छा अच्छा दामाद खोजोगे तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है ना रे। हम्म, माँ बाप लोग करते हैं ना, डॉक्टर चाहिए इंजीनियर चाहिए तो बोलते भाई देखो मेरा बेटा डॉक्टर है, एम्स में काम करता है, नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं एम्स में काम करता है, इंग्लैंड में काम करता है, अमेरिका में काम करता है, तो भाई एक्स्ट्रा पैसा तो देना पड़ेगा। तो सेम थिंग है, दामाद खरीद रहे हैं, दामाद मतलब गुडविल, अच्छा दामाद खरीदने का चार्ज। आजकल लड़की को भी अच्छा लड़की ढूंढते हैं तो लड़का लोग को भी चार्ज देना पड़ता है। चलो इस सब बात पे समझ हम गए सर, समझ गए। हाँ आप समझ रहे। चलो इधर आते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, जो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल रहे थे बहुत बड़ा आसान था। सर क्यों आसान था? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा था हमको। क्यों सिंपल दे रहा था? कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो गुडविल जो होता है ना बाबू, हमेशा हम लोग फ्यूचर पे देते हैं, पास्ट पे नहीं देते हैं। गुडविल हमेशा फ्यूचर पे। कोई आपसे बिजनेस खरीद रहा है, क्या सोच के बिजनेस खरीद रहा है? वो ये सोच के खरीद रहा है कि फ्यूचर में उसको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कमाएगा, यही सोच के आपको पैसा देता है। ये नहीं देता कि पास्ट में क्या कमा रहे, पास्ट बहुत अच्छा कमा रहे हैं, मान लो आपका बिजनेस का मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तो कोई क्या गुडविल पैसा देगा? नहीं देगा। तो गुडविल लोग देते हैं फ्यूचर को सोच के। अगर आपका कोई बिजनेस खरीद रहा है और एक्स्ट्रा देने के बारे में सोच रहा है, तो जस्ट बिकॉज कि वो सोच रहा है कि फ्यूचर में उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होगा वो हायर होगा, तभी वो देने की कोशिश करता है। तो बिजनेस पे हमेशा हम लोग जो गुडविल देते हैं वो एवरेज प्रॉफिट पे जरूर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट पे जरूर देते हैं, ये बात सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये एवरेज प्रॉफिट हम लोग पास्ट पे निकालते जरूर है, लेकिन कोई आपको गुडविल देता है किस बात पे? तो वो देता है हमेशा आपको फ्यूचर को देखते हुए। देखो इसीलिए मैंने कहा कि फ्यूचर मेंटेनेबल, फ्यूचर में जो आपसे हम कमा पाएंगे, फ्यूचर में जो मेंटेन कर पाएंगे प्रॉफिट, उसी पे देने की बात होती है। पास्ट पे हम लोग निकालते जरूर है एवरेज प्रॉफिट, लेकिन हम गुडविल हमेशा ये सोच के देते हैं कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है हम फ्यूचर में कमा पाएंगे, इसीलिए बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल। आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे थे। तो ये था, तो यहाँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई एडजस्टमेंट नहीं। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ एडजस्टमेंट बताया है। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो, या आप बोल सकते हो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब वो एवरेज प्रॉफिट जिसको हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे, फ्यूचर में हम ये कमा पाएंगे। तो जैसे कि अभी आपको देखे थे कि आप लोग को नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको निकला था 28,000, पिछला क्वेश्चन जो मैंने समझाया था उसमें आपको 28,000 निकला था। लेकिन कई बार क्या होता है ना बच्चों, इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? इसमें हमको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी साल देख रहे हो आपको 20,000 प्रॉफिट था, किसी साल आपको 50,000 था, किसी साल आपको 30,000 था, किसी साल आपको 60,000 था। तो ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इन प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट होते हैं। सर क्या एडजस्टमेंट होते हैं? देखो हम दिखा रहे हैं। कभी क्या होता है, कुछ कुछ एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस होते हैं जो कि हमने माइनस नहीं किया होता है। सॉरी, इफ चार्ज मतलब माइनस, चार्ज कर लिया है, इफ चार्ज मतलब माइनस कर लिया है। तो कभी कभी कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं, जैसे मान लो कि लेट्स से इसको मैंने 20,000 क्यों बनाया सर 20,000? देखो लेट्स से कि पहला साल जो है 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, पहला साल कितना प्रॉफिट हुआ था? 20,000 का हुआ था। ठीक है, अब समझो यार मेरी बात को, कि मान लेते हैं कि हमको 20,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अब समझो, अब बोल रहे हैं कि इस साल किसी तरह का एब्नॉर्मल लॉस हुआ था। सर क्या एब्नॉर्मल लॉस हुआ था? मान लो कि किसी तरह का आग लग गया था बिजनेस में। तो हर साल तो बिजनेस में आग नहीं लगेगा ना, और बिजनेस में आग लगने के कारण हमको 6,000 का नुकसान हुआ था। कितना का नुकसान हुआ था? 6,000 का नुकसान हो गया था। ठीक है, 6 के लिखे 6,000। तो अगर 6,000 का नुकसान हुआ है, जब हम किसी को बेचेंगे तो उसको बोलेंगे ना भाई तुमको थोड़ी आग लगने वाला है, कभी कभी बाय मिस्टेक लग जाता है, मिस्टेक से इंश्योरेंस नहीं करवाए थे, इंश्योरेंस करवाते तो वो पैसा भी रिफंड हो जाता। तो भैया जब हम बिजनेस बेच रहे हैं तो मेरा रियल प्रॉफिट 20,000 नहीं है, आग लगने के कारण 20,000 हो गया था, क्योंकि मैंने माइनस कर दिया है। तो अगर किसी तरह का ऐसा लॉसेस है जो कि बिजनेस में हमेशा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है गलती से, एबनॉर्मल के कारण, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एक्टिविटी, जैसे मान लो कि कभी कभी सुनते हैं ना अर्थक्वेक आ गया, तो हमेशा थोड़ी अर्थक्वेक आता है। जैसे गुजरात में 2001 में आया था, वो क्या है? एबनॉर्मल इवेंट है, हर साल नहीं होता है। तो इस तरह का अगर कोई लॉसेस है और आपने माइनस किया है,
तो उसको आप ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? उसको आप ऐड कर दोगे। ध्यान रखना, किसी तरह का भी एबनॉर्मल लॉस अगर आपने पहले माइनस किया है, पहले आपने माइनस किया हो, ध्यान रखना पहले आपने माइनस किया हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये लिखा है ऐड, क्या लिखे हम लोग? ऐड वन। क्या? एबनॉर्मल लॉसेस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस अगर माइनस कर दिया, इफ माइनस्ड, इफ सब्ट्रैक्टेड, है ना, अगर किसी तरह सब्ट्रैक्शन आपने किया है तो उसको माइनस कर दोगे। दूसरा, फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनकम होने वाला है, जो कि मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ ऐसा इनकम है जो होने वाला है। तो मान लो कि फ्यूचर में हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो हम एक नया प्रोडक्ट का लॉन्चिंग किए थे और बहुत अच्छा चला था, बहुत अच्छा चला, और उसका जो मान लो मैंने 2020 में मान या 2019 से मान लो मैंने उसका लॉन्चिंग किया था, और जब मैं बिजनेस बेच रहा हूँ तो उस समय मैंने सिर्फ लॉन्च किया था और मार्केट में सब खूब डिमांड है, लेकिन उस समय हम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किए थे, सैंपल में सिर्फ दिए थे। हम उसको बोल रहे हैं देखो ये बिजनेस का प्रॉफिट है जो बढ़ने वाला है, क्योंकि तुम्हें देखो तुम्हारा कितना डिमांड है, ऑलरेडी एडवांस में डिमांड चल रहा है इस प्रोडक्ट का, तो अगर तुम बिजनेस खरीदोगे तुम्हारा ये इनकम बढ़ने वाला है। तो किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेड इनकम है जो कि पहले नहीं होता था, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अब होगा, तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में प्रॉफिट अधिक मिलेगा। तो हम मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में 10,000 का इनकम एक्स्ट्रा होने वाला है, 10,000 का इनकम एक्स्ट्रा ड्यू टू दिस लॉन्चिंग। तो उस किस तरह का नया लॉन्चिंग हो रहा है, उससे हमको बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा होने वाला है, तब उस सिचुएशन में हम मान लो अगर ऐसा प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है तो गुडविल हमेशा हम क्या बोले, फ्यूचर पे ही दिया जाता है। तो इस तरह का प्रॉफिट है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में होने वाला है, तो हम मांगेंगे किससे? जिसको हम बेच रहे हैं। तो तुमको बोल रहे हैं कि 20,000 तो होता था, लेकिन 6,000 रुपए आगे वाला था तो वो हम जोड़ दिए क्योंकि वो तुमको नहीं होगा, और आने वाले टाइम में मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसको सैंपल था, खूब डिमांड हो रहा था, आने वाले टाइम को मिलेगा, तुम भी सारा डिटेल देखा, हाँ मिलेगा जरूर, तो मैंने इसका भी 10,000 एक्स्ट्रा, इसके लिए भी हमको गुडविल चाहिए, तो ये वाला तुम भी क्या करोगे? ऐड कर दोगे। अब समझो बात को, ये तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब आता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट अगर आपने पीएल में क्रेडिट कर दिया है। समझो मेरी बात, क्रेडिटेड टू पीएल का मतलब पीएल में जोड़ दिया है। जैसे मान लो कि मैंने किसी को मशीन बेचा था, कोई पुराना मशीन था, बेच दिया था, तो मशीन हम लोग 10 साल 15 साल में एक साथ पुराना मशीन बेचते हैं, तो उससे मान लो हमको इनकम हो गया था 8,000 रुपया, लेट से कि 8,000 हमको इनकम हो गया था, तो वो इनकम मैंने पीएल में जोड़ दिया था, वो इनकम मैंने पीएल में क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। समझना मेरी बात को, लिखा है क्रेडिटेड टू पीएल, क्रेडिटेड टू पीएल का मतलब जोड़ दिया था। तो भैया अगर कैसे कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कि एबनॉर्मल नेचर का है, कैसा नेचर का है? एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो ऐसा प्रॉफिट तो भैया हमको थोड़ी होगा। आपने पुराना मशीन बेचा, हम नया मशीन 15 साल के बाद बेचेंगे, तो ये प्रॉफिट हमको थोड़ी होने वाला। तुम काहे जोड़ा? तो जोड़ा है तो अभी घटाओ, तो फ्यूचर में तो उसको नहीं होगा। हमको पुराना मशीन बेच के 8,000 प्रॉफिट हो गया था पिछले सालों में, लेकिन आपको थोड़ी होने वाला, क्योंकि मशीन 15 साल 20 साल में एक बार बिकता है। तो ये सब एबनॉर्मल गेन है। तो इस तरह कोई भी एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो तुमको खरीदने वाले को नहीं मिलेगा। तो ये हमको मिला था, किसी को हम बेवकूफ चिपका दिए थे 8,000 में पुराना मशीन प्रॉफिट पे, तुमको नहीं मिलेगा वैसा बेवकूफ। और ऐसा भी नहीं है कि तुमको आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये हर साल नहीं होता है। तो इस तरह कोई गेन है तो उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो वही लिखा है किसी तरह का एबनॉर्मल गेन अगर आपने जोड़ा हो, क्रेडिटेड का मतलब आपने जोड़ा हो, तो आप उसे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो दो चीज आपको मैंने बताया कि जोड़ने वाला कौन, किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस अगर आपने घटाया है तो जोड़ देना, किसी तरह का एबनॉर्मल गेन, किसी तरह का एबनॉर्मल गेन अगर आपने घटाया है, आपने जोड़ा है, सॉरी, प्रॉफिट जुड़ता है, प्रॉफिट क्या करता है? जुड़ता है। तो अगर आपने प्रॉफिट जोड़ा है तो उसे क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो उल्टा हो रहा है। खर्चा हम लोग क्या किए थे? घटाए थे, उल्टा पुल्टा खर्चा, मतलब एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल घटाए थे तो जोड़ दिए। एबनॉर्मल गेन हम लोग क्या किए थे? एबनॉर्मल गेन क्या करेंगे? प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो प्रॉफिट जोड़े थे इसीलिए हम लोग क्या कर दिए? घटा दिए। तो उल्टा होता है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा रिवर्स चलता है। मतलब एक्सपेंसेस घटाए थे तो जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन जोड़े थे तो घटा दे रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा उल्टा होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इनकम क्या होता है बच्चों, इनकम क्या होता है? जुड़ता है, तो लिख रहा है इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस एसेट्स और ऑपरेशन। किसी तरह का भी नॉन बिजनेस इनकम हो रहा है, जैसे कि मान लो कि मेरे बिल्डिंग खाली पड़ा था और हम रेंट पे लगा दिए। अरे भाई खाली पड़ा था क्योंकि मान लो एक्टिविटी कम हो रही थी, लेकिन बिजनेस में तो एक्टिविटी चलता रहेगा, तो कोई भी नॉन बिजनेस इनकम को यहाँ पे नहीं जोड़ना, क्योंकि हम बिजनेस खरीदते हैं बिजनेस के वर्क के लिए। अगर किसी तरह का नॉन बिजनेस इनकम होता है और उससे हम कुछ कमा लेते हैं तो वो इनकम हमेशा माइनस कर देते हैं। ठीक है, कोई भी नॉन बिजनेस इनकम हो, कोई भी नॉन, जैसे कि मान लो हम जैसे मशीन वाला एग्जांपल दे, वो भी हो सकता है। हमको मान लो किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट किए थे, मेरा काम कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं है, मेरा काम बिजनेस चलाना, चाहे वो सूज का हो, चाहे वो राइस मिल का हो, चाहे वो कपड़े का हो। तो मान लो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था और मैंने नॉन बिजनेस इनकम मतलब कि किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और हमको डिविडेंड हुआ, 2,000 का डिविडेंड मिला, तो 2,000 रुपए हम जोड़ दिए। तो वो इनकम उसको भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भैया शेयर खरीदना, शेयर कभी मार्केट में प्रॉफिट देता है, कभी नुकसान। जैसे कोविड-19 में क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू शेयर का गिर रहा है, तो ये तो नुकसान भी हो जाएगा। तो इस तरह का कोई नॉन बिजनेस इनकम होता है तो भैया अगर उस समय जुड़ा है तो अभी क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अभी हम 2,000 रुपए करेंगे
घटा देंगे। कोई भी नॉन बिजनेस इनकम अगर जुड़ा है तो उसे माइनस, इनकम जुड़ा हुआ रहता है तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद देखो क्या लिख रहा है, नॉर्मल एक्सपेंसेस, ध्यान सुनो, नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉस विच मे अकर इन फ्यूचर, किसी तरह का ऐसा खर्च जो कि फ्यूचर में होने वाला है लेकिन अभी नहीं हो रहा था, तो भैया होने वाला है तो मेरा प्रॉफिट तो घटेगा ना, तो वो हम माइनस, जैसे एक्सपेक्टेड इनकम हम लोग जोड़े थे ना बाबू, देखो फ्यूचर में हम मान रहे थे भैया मेरा इनकम बढ़ने वाला है, तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसी तरीके से हम मान रहे हैं कि कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस है जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं होता लेकिन फ्यूचर में होने वाला है, तो लिखा इफ नॉट कंसिडर्ड अर्लियर, अगर पहले नहीं घटाया जाता था लेकिन अब मान रहे हैं कि फ्यूचर में होने वाला है ऐसा कोई खर्च, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। पहले नहीं घटाते लेकिन बोल रहे फ्यूचर खर्च होने वाला है, तो भाई फ्यूचर में अगर इसका खर्च होगा तो माइनस तो होना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट घट जाएगा मेरा फिर, तो मान रहे कि मेरा 1000 रुपया खर्च फ्यूचर में बढ़ने वाला है। क्यों सर, जैसे पहले मान लो हम फैक्ट्री का रेंट 8000 देते थे लेकिन अब तय हो रहा है कि नहीं फैक्ट्री का जो रेंट है वो 12000 लगेगा, तो 4000 बढ़ने वाला है खर्च, तो 4000 खर्च अगर बढ़ेगा तो लॉस क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर कोई भी फ्यूचर में एक्सपेंसेस जो कि बढ़ने वाला है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा तो उससे मेरा प्रॉफिट घटेगा, तो वो चीज फिर माइनस हो जाती है। अगर कोई पार्टनर है वो रेमुनरेशन लेता था, कोई पार्टनर अगर रेमुनरेशन लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, क्योंकि पार्टनर रेमुनरेशन भी एक तरह से क्या एक्सपेंसेस है, तो प्रोप्राइटर या पार्टनर रेमुनरेशन है अगर वो चार्ज होगा तो वो भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, इनकम और गेन नॉट अराइज इन फ्यूचर दो ऑलरेडी कंसिडर्ड, कोई इनकम गेन जो है नॉट टू अराइज फ्यूचर, मान लेते कि पहले ऐसा कोई प्रॉफिट होता था लेकिन हम मान रहे कि आने वाले टाइम में ऐसा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो आप पहले प्रॉफिट होता था जोड़ लिए थे, अब मान रहे हैं कि ऐसा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। सर एग्जांपल दीजिएगा इसका, जैसे मान लो कि हमको एक मेंबर से कमीशन मिलता था, हमेशा 8000 रुपए इनकम होता था, अब वो इनकम नहीं होने वाला। लेट्स से कि मान लो एक मेरा यहाँ पे दुकान के सामने एक कस्टमर था, वो हमेशा हमको कस्टमर दिला देता था, तो उससे हमको 8000 इनकम होता, अब वो मान लो उसका डेथ हो गया, तो अब वो 8000 इनकम तो होगा नहीं क्योंकि वो है नहीं, तो प्रॉफिट होगी नहीं, तो जब वो प्रॉफिट होगी नहीं तो वो इनकम क्यों जुड़ेगा, तो वो इनकम अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहला ऐसा कोई इनकम, कोई भी ऐसा इनकम और गेन जो कि फ्यूचर में अराइज होता था, फ्यूचर में क्या होता था, अराइज होता था, लेकिन अब मान रहे हैं कि नहीं होगा, तो वो चीज क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कोई इनकम टैक्स, मान लो इनकम टैक्स है लेकिन आपने घटाया नहीं है, तो अगर अब इनकम टैक्स अगर देना होगा तो घटाना होगा ना, क्योंकि इनकम टैक्स एक्सपेंसेस होता है। तो लेट्स से कि आपने पिछले बार 8000 टैक्स दिया था लेकिन घटाया नहीं, तो इनकम टैक्स तो घटाओगे ना भाई, क्योंकि इनकम टैक्स भी तो एक्सपेंसेस है, तो इनकम टैक्स घटाएंगे तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। उसके बाद मान लो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं दिए है, उसको माइनस नहीं किए हैं, कंपनी के केस में होता है, तो वो भी माइनस करोगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना वो भी एक तरह से एक्सपेंसेस माना जाता है। उसके बाद इन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और इसी पे हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट मानना पड़ता है। एक्चुअल मेरा एवरेज प्रॉफिट यही होगा, तो कई सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं क्वेश्चन में, वो सारे एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे आपको बताएं, तो ध्यान रखना कि ये एडजस्टमेंट होगा। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत सारे टर्म, इतना क्वेश्चन में नहीं रहता है टर्म, मैंने आपको ये सब बता दिया क्योंकि ये जरूरी था। अब जब तुम लोग को क्वेश्चन में बताएंगे तो तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजें था कि तुम लोग को बताना था कि भाई ये सब जान लो पहले, अब थोड़ा देखोगे, ठीक है, टेंशन मत लो, आराम से समझ आएगा। आप लोग के पास बुक है सबके पास कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं है, नहीं है, ठीक है, हम आज क्वेश्चन नहीं भेजे हैं, आप लोग को आज क्वेश्चन भेज देंगे, आज एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसे हम क्वेश्चन भेज देंगे क्लास के बाद हम क्वेश्चन भेज देंगे, इस तरह से टाइपिंग किया हुआ सारा क्वेश्चन आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेना है, आपको इस तरह का टाइप किया क्वेश्चन मिल जाएगा, आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और बुक मैंने तो कहा ही था ले लो, और नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो हम देंगे, और जितना भी अभी मैंने 2-3 क्लास लिया है सारा का पीडीएफ फाइल आज पक्का आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो आज आप लोग को पूरा पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, क्वेश्चन का भी आपको पूरा फाइल मिल जाएगा कि आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो, कि नेक्स्ट टाइम हम जब पढ़ाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन हमको बताना है, सुलेमान एंड जावेद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो दो पार्टनर है सुलेमान और जावेद, वो पार्टनर है और प्रॉफिट लॉस करते हैं 3:2 में। दे एग्री टू टेक अख्तर, वो अख्तर को आप पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं, इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase. देखो ध्यान रखना 2-year purchase, तो गुडविल का फॉर्मूला तुम लोग को पता है ना। गुडविल फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है आपको इस क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया है कितना, क्लियर कर दिया कि 2-year परचेज, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसको 2-year परचेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका गुडविल निकल गया। अब द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, लास्ट 4 ईयर का निकालना, तो वो 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 13, 14, 15 और 16। प्रॉफिट एंड लॉसेस वर एज फॉलोज,
तो भैया बोल रहा है कि 2013 में प्रॉफिट हुआ है, 14 में भी प्रॉफिट हुआ है, 15 में भी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन देखो 16 में क्या हुआ है बच्चों, नुकसान हुआ है, लॉस। लेकिन एक चीज देखो यहाँ डेट थोड़ा में ध्यान देना, ईयर एंडिंग 31 मार्च, ईयर एंडिंग 31 मार्च, तो ये 31 मार्च 2013 है, समझो बात को, ये 31 मार्च 2013 है, ये 31 मार्च 2014 है, और ये 30 मार्च 2015, तो ये क्या होगा सर, 30 मार्च 2016। तो आप बता सकते हो बच्चों कि अगर ये 31 मार्च 2013 को खत्म हो रहा है तो चालू कब हुआ होगा ये साल, कौन बताएगा, कोई बताओ। 1 अप्रैल 12। एग्जैक्टली ये 1 अप्रैल 12 में स्टार्ट हो गया होगा, 1 अप्रैल 12 में ही स्टार्ट हुआ होगा, ये 1 अप्रैल 13 में स्टार्ट हो गया होगा, ये 1 अप्रैल 14 में स्टार्ट हुआ होगा, और ये 1 अप्रैल 2015 में स्टार्ट हो गया होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात थी मेरी कि भाई कौन चीज कब स्टार्ट हो रहा है ना। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग। अरे बाबू मेरा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक आया नहीं है, अब हमको लगता है जाके लाना पड़ेगा, तो हो सकता है कलकत्ता हमको जाना पड़े। चलो देखते हैं। तो लिखा ऑन 1 अप्रैल 2015, देखो ध्यान से, ऑन 1 अप्रैल 2015 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000, एक मोटर बाइक है जो 50,000 का है, वॉज परचेज। अच्छा बताओ कब खरीदे थे, कब खरीदे थे बच्चों, 1 अप्रैल 2015 को। बताइए कब आएगा, किस साल में आएगा, इस साल में आएगा कि इस साल में आएगा कि इस साल में, कि 2016 वाला में आएगा, कौन साल में आएगा, 2015 में आएगा, 16 16 में आएगा। 2015, हाँ एग्जैक्टली। ये कब आएगा, 16 में आएगा, तो ये 16 में आने वाला है हमारा। तो 1 अप्रैल 2015 को मैंने क्या किया, एक मोटर कार बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखो बोल रहे खरीदे मोटर कार और डेबिट क्या कर दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किधर। तो भैया खरीदे आपने मोटर कार, तो मोटर कार तो एसेट्स होता है, खर्चा थोड़ी है। मोटर कार, कार खरीद रहे हो तो कार संपत्ति है ना भैया, खर्चा थोड़ी है कि मजदूर को पैसा दे दिए या जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लिए या फिर कोई रिपेयर करवा लिए। भाई कार खरीदे हो तो एक्सपेंसेस कैसे हुआ, एसेट्स होगा। तो खरीदे कार, और खरीदने के बाद हमने क्या कर दिया है, खरीदने के बाद हमने सिंपली उसको चार्ज कर दिया किसमें, हमने सिंपली उसको चार्ज कर दिया है किसमें, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम। जब आपने इसको एसेट्स ही नहीं माना है बाबू, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे क्या, नहीं चार्ज करोगे, आपने तो खर्चा माना है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो कुछ गड़बड़ी हुई है, अब हमको सुधारना होगा ये गड़बड़ी, ये जो गड़बड़ी दिख रहा है ना बाबू, इसको सुधारना होगा, बिना सुधारे हम काम नहीं कर सकते। चलो पहले देखते हैं। तो 13 में प्रॉफिट कितना हुआ था, 13 में प्रॉफिट हुआ था हमको 1.5 लाख, है ना। इसको हम बोर्ड में भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम थोड़ा सा पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर तुम लोग को बोर्ड जाए। एक्चुअली तुम लोग पास क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड पे बताएंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ देखोगे, थोड़ा प्रॉब्लम इसी होगा, इसलिए हम यहीं पे बता रहे हैं, तो इसको हम बोर्ड पे बताते हैं आप लोग को। तो 1.5 लाख का आपको हो गया पहला साल का प्रॉफिट। अगला साल का प्रॉफिट कितना हो गया बाबू, 1,20,000 रुपए। तो अगला साल का प्रॉफिट आपको 1,20,000 रुपए, ठीक है। अच्छा अगले साल प्रॉफिट कितना हो गया, 180। लास्ट ईयर में एडजस्टमेंट होगा आपको, क्योंकि कुछ हमसे गड़बड़ी हुई है, जो फ्यूचर में इस तरह का चीजें नहीं होनी चाहिए। तो भैया जो भी बिजनेस खरीदेगा वो थोड़ी ऐसे मानेगा, वो तो एडजस्टेड थोड़ी लेगा, वो चाहेगा भाई जो फ्यूचर में सही होता है। तो भाई तो पहला 3 साल तो ओके है, पहला 3 साल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कौन साल है, तो गड़बड़ी है चौथे साल में। चौथे साल में पहले एक चीज समझो, नुकसान हुआ, चौथे साल में क्या हुआ, नुकसान हुआ, -170 है, माइनस क्या है 170, तो -170 है, आप समझ रहे हो इस चीज को। अच्छा एक दिन छूट गया, तो -170 है, तो 170 का नुकसान है माइनस में। अब बोल रहा है कि मोटर बाइक खरीदे थे 50,000 का, और उसको खर्चा मान के पीएल में चार्ज कर दी। खर्चा मान के मैंने कहा चार्ज कर दिया, एक्सपेंसेस मान लिया। तो एक्सपेंसेस मानने होंगे तो ऑब्वियसली ये डेबिट कहाँ हुआ होगा, पीएल में हुआ होगा। तो ये खर्चा है क्या, पहले ये बताओ ये खर्चा है बच्चों, बोलो, आवाज आ रही है। तो क्या करना चाहिए, खर्चा नहीं है तो क्या करना चाहिए, इस प्रॉफिट को साथ क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, घटाना चाहिए, जोड़ देंगे। एग्जैक्टली सही, एकदम बच्चों एकदम सही बोल रहे हो। हमको इसको क्या करना है, जोड़ देना, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है तो फिर हम घटाएं क्यों होंगे, गलत क्यों होंगे ना। तो आज सुधारने के लिए क्या करेंगे, आज सुधारने के लिए हम जोड़ देंगे। तो हम 50,000 इस पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये तो गलती सुधर गया, मैंने इसको जोड़ा तो गलती सुधर गया। अब एक पॉइंट ध्यान रखो, एक पॉइंट ध्यान रखो, ये तो ठीक है। अब नया, अब बताओ नया क्या होगा, नया होगा -120 होगा। अब रियल में हमको लॉस होना चाहिए था 120, लेकिन गलती किए थे कि मोटर कार खरीद के इसको एसेट ना मान के हमने लॉस मान लिया। तो भैया लॉस जब मान लोगे
लॉस जब मान लो कि तो गलती के सुधार रही है, तो अब सुधारने के बाद क्या हो गया मेरा 120 का लॉस हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अब भैया जब हम इसको एसेट माने, जब इसको हम खर्चा माने थे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए थे। अब चूंकि सुधार रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी तो लेना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना लेने के लिए बोला था बताओ? 20% बोला था डेप्रिसिएशन। कितना लेने बोला था? 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला था। तो 50,000 का अगर मोटर कार है तो अगर 20% डेप्रिसिएशन करेगा तो कितना करेगा बताओ? 50,000 का डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चों? 50,000 का 20% कौन बताएगा? 10,000। एग्जैक्टली 50,000 का जो 20% डेप्रिसिएशन है वो होगा मेरा 10,000। तो 50,000 का 20/100 कर लेना इसको। तो हम 50,000 का जब 20/100 करेंगे, इसको हम बोर्ड पे तुम लोग को बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग पास क्वेश्चन नहीं है और अभी हम ऐसे बताएंगे, बोर्ड पे तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, इसी कारण से हम यहाँ बता रहे हैं। तो 50,000 का 20,000 जो हो गया मेरा हो गया 10,000, और मेरे पास अभी तक मेरा आया नहीं है ग्राफिक्स टैबलेट। तो 50,000 का 20% मेरा हो गया कितना? 10,000 रुपया हो गया। तो 10,000 रुपये लॉसेस बढ़ेगा डेप्रिसिएशन के नाम पे, जो कि पहले चार्ज नहीं हुआ होगा क्योंकि पहले तो एसेट्स ही नहीं माने थे। तो 10,000 लॉसेस को आप क्या करो? बढ़ा दो। 10,000 का लॉसेस को बढ़ा देते हैं। तो नया लॉसेस बताओ, सही लॉसेस कितना होगा? टोटल लॉस हो जाएगा -1,30,000। तो रियल फिगर ये होना चाहिए था। तो गड़बड़ में हमने 170 कर दिया था बिना बहुत सारी गलतियों करने के बाद। तो यही मेरा है। तो अब जो 3 जोड़े थे ना उसमें से एक और जोड़ो। कितना? 1,30,000 का नुकसान। तो 3 चीजें तो जुड़ेगी बच्चों, लेकिन एक चीजें जो है वो माइनस होगी। तो ये माइनस होगा, ठीक है। अब इस 4 को थोड़ा सेपरेट कर रहा है। अब ये रियल फिगर हमको मिल गया, ये हमको रियल फिगर मिला है ना। अब थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है। तो पहले इस चीज में जोड़ो। तो 15-12 कितना हो गया? 27, 27 और 18, 27 8 35, 35 10 45। तो इन जब 3 को जोड़ रहे हैं, इन 3 को जोड़ रहे हैं तो हमको आ रहा है 4,50,000। कितना आ रहा है? 4,50,000। 4,50,000 आ रहा है ना। अब समझो, अब इसमें माइनस होगा कितना? माइनस होगा 1,30,000 जो लॉस हुआ है, ठीक है। तो माइनस करो इसको। तो 4,50,000 में जब 1,30,000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? सही जोड़े है ना? 3,20,000। 3,20,000 आ गया मेरा, है ना। 3,20,000 आ गया। अब मेरा रियल हमको एवरेज प्रॉफिट मालूम चल गया बच्चों, जिसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। पहला जो क्वेश्चन बताया उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इस क्वेश्चन में थोड़ा एडजस्टमेंट था। तो वो एडजस्टमेंट हमको देखना पड़ा। तो क्या एडजस्टमेंट हमने किया? पहले हमने जो सही था उसको ले लिया है। तो 15-12 27 हो गया, 27 35 10 45 हो गया। 45 में हमने जो 1,30,000 लॉस था उसको एडजस्ट कर दिया, तो 320 मेरा निकल गया। ये 320 क्या निकला? मेरा टोटल प्रॉफिट निकला 4 साल का। 3 साल का प्रॉफिट और 1 साल का लॉस एडजस्ट कर दिया। अब हम निकालेंगे क्या बच्चों? अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तुम लोगों को अच्छे से पता है। अब कोई बताएगा एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? 1,80,000। गुड। तो 320 हमको दिया है और ये 4 साल का है, 4 साल का मिला के 320 जो दिया है वो 4 साल का है। तो 4 साल से हम डिवाइड करेंगे तो हमको निकल जाएगा 80,000 का। तो 80,000 बाबू निकल गया हमको। अच्छा, के साल का बोला था बाबू? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 2 साल। क्या करेंगे बताओ? गुडविल कितना होगा? 1,60,000। गुड। तो हमारा गुडविल निकल गया 1,60,000। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? गुडविल निकालना कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 80,000 को आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 2 साल। सर कैसे लिए? देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे, देखो 2 ईयर। गुडविल देखो यहाँ का गुडविल is to be valued at 2 year purchase, 2 year purchase। हमने गुडविल का एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया और 2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल गया 1,60,000। तो हमारा गुडविल निकल गया कितना? 1,60,000, है ना। किसी को दिक्कत समझ आ रहा है? थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1-2 दिन की बात है।
सर एक सब बार स्टेप वाइज बता दीजिएगा। हाँ, स्टेप वाइज ही बता देंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए इसको करने के लिए वो फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है। ऑर्डर किया हुआ है लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो क्या बोलूं आप लोगों को, तो मैं पहले ही से बता रहा हूँ कब से, लेकिन क्या बोले, अभी तक ट्रैकिंग कर रहे हैं, अभी तक माल रांची में ही दिखा रहा है। तो कुछ इश्यूज है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? आपको ये चीज समझ आया ना, ये चीज? ठीक है। अब आप तुम लोग को बोल रहे हो सर हमको स्टेप वाइज समझा दे, चलो स्टेप वाइज ही समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। सर आपका म्यूट है विवेक सर वाला साउंड। ठीक है, हाँ चलो अब क्या करना है हमको। क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप लोग को याद है कि प्रॉफिट दिया हुआ था। सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट किस साल का है, ईयर लिख लेना। प्रॉफिट प्रॉफिट पहले लिखोगे और फिर यहाँ पे लिखोगे ईयर, और यहाँ पे लिखोगे एडजस्टेड प्रॉफिट, या बोल सकते हो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या बोल सकते हो? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि हमको एक्चुअली इसी पे गुडविल देना होता है बाबू। तो आपको प्रॉफिट लिखना है और उसके बाद ये वाला लिखना है। तो आपको ईयर दिया हुआ है 13, 2014, 2015 एंड 2016। तो ये कब है? 2012-13 का है, क्योंकि आप समझ रहे होगे, मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस ईयर से, और ये 2015, 1 अप्रैल 2015 से 2016 तक का है। तो प्रॉफिट यहाँ 150 दिया है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल हो जाएगा। फ्यूचर मेंटेनेबल आपका सेम टर्म हो गया। यहाँ पे आपका 120 है, और एडजस्टेड प्रॉफिट भी 120 ही होगा, क्योंकि यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद यहाँ 180 है, और एडजस्टेड भी 180 ही होगा। अब आते हैं यहाँ हमको एडजस्टमेंट मेनली करना है। आप इसको वर्किंग में अलग से दिखा देना। क्या दिखाएंगे? वर्किंग में दिखाओगे, अलग से वर्किंग में दिखा दोगे। क्या दिखाओगे कि लॉस दिया हुआ है, ये माइनस में है, लॉस है, -170 है। अब मोटर कार एसेट्स होता है, मोटर कार क्या है? एसेट्स है। तो भैया ऑब्वियसली ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नहीं मान सकते हैं, तो इसको ऐड करोगे। और डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ये चूंकि पहले माइनस नहीं किए हैं तो अब माइनस कर देंगे। कितना? 20% ऑन 50,000। तो 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपया, तो ये माइनस हो जाएगा। अब जोड़ो, इसमें घटाओ तो आ जाएगा 130। तो मेरा ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। आप बोल सकते हो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना? -130। तो इसमें एडजस्टमेंट हुआ ये दो चीज का। तो आप चाहो तो यहाँ पे एडजस्टेड दिखा सकते हो फिर से, या नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्किंग नोट में आपने दिखा दिया है, तो फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल हम फिर से दिखा देते हैं। तो मेरा आ गया -130। अब आप टोटल प्रॉफिट निकाल लो बच्चों। तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 3,20,000। अब जब हमको टोटल प्रॉफिट निकल गया, टोटल प्रॉफिट हमको निकल गया, तो हमको क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट। इतना काम करने के बाद हमको क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट। तो मान लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले कोई, नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों? अब आगे हम लोग चलते हैं। हमको निकल गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकलने के बाद हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत दिक्कत तो है नहीं। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट है 3,20,000, नंबर ऑफ ईयर है 4, तो 80,000 का एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल निकालना है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट, लेकिन कौन सा? एडजस्टेड बोलो या फ्यूचर मेंटेनेबल बोलो, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये तो हम लोग निकाले हैं 80,000, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ नंबर रुपीज कितना दिया? 2 दे दिया, 160। कोई दिक्कत?
समझ आ गया? हाँ सर। क्लियर है? तो ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम ऐसे ही बनाए। अब आएगा हमारा 3 और 4, बाकी का क्वेश्चन हमारे देखने होंगे हमको। तो बाकी का जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो सारे के सारे एडजस्टमेंट बेस्ड है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि वो जो है वो एडजस्टमेंट बेस्ड है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे फिर से।